साल 1965। भारत एक तरफ 1962 के युद्ध के जख्मों को भर रहा था तो दूसरी तरफ भीषण अकाल की चुनौती से जूझ रहा था। दुनिया को लग रहा था कि भारत कमज़ोर है, लेकिन दुनिया ये भूल गई थी कि भारत की मिट्टी में वो साहस है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को धूल चटा सकता है। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने न केवल पाकिस्तान के पेटेंट टैंकों का गुरूर तोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का नेतृत्व और उसकी सेना कितनी सक्षम है। ये कहानी है जय जवान जय किसान के नारे की और भारतीय जांबाजों के उस पराक्रम की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अगस्त 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान का मानना था कि अगर वो कश्मीर में अपने सैनिकों को घुसपैठियों के भेष में भेज दे तो वहां के लोग विद्रोह कर देंगे। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार कर कश्मीर में घुस आए, लेकिन उनका पासा उल्टा पड़ गया। कश्मीरी लोगों ने विद्रोह करने के बजाय भारतीय सेना को सूचना दे दी। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। भारत ने पलटवार करते हुए हाजी पीर पास जैसी महत्वपूर्ण चौकियों पर तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन अब ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत छंब सेक्टर पर हमला किया। उनका इरादा कश्मीर को भारत से काटने का था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। एक छोटा कद लेकिन फौलादी इरादे। जब सेना के जनरलों ने शास्त्री जी से पूछा कि क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी चाहिए, तो शास्त्री जी ने बिना झिझके आदेश दिया, हाँ, अगर दुश्मन हमें कश्मीर में रोकना चाहता है तो हम लाहौर पर हमला करेंगे। उन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस एक नारे ने सीमा पर लड़ रहे सैनिकों और खेतों में काम कर रहे किसानों दोनों में बिजली जैसी ऊर्जा भर दी। इस युद्ध की सबसे भीषण लड़ाई पंजाब के खेमकरण सेक्टर में हुई, जिसे असल उत्तर की लड़ाई कहा जाता है। पाकिस्तान के पास अमेरिका के अत्याधुनिक पेटेंट टैंक थे। पाकिस्तान को लगता था कि इन अजेय टैंकों के सामने भारत टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारतीय सेना की रणनीति और हौसले के सामने तकनीक हार गई। हमारे सैनिकों ने गन्ने के खेतों में पानी भरकर दलदल बना दिया जहां पाकिस्तानी टैंक फंस गए। भारतीय वीर अब्दुल हमीद ने अपनी छोटी सी जीप पर लगी गन से पाकिस्तान के 3 टैंकों को अकेले तबाह कर दिया। खेमकरण का वो इलाका पेटन नगर या टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। पाकिस्तान के लगभग 100 टैंक मलबे में तब्दील हो चुके थे। भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर ऐसी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तानी सेना को अपनी रक्षा के लिए पीछे हटना पड़ा। भारतीय जवान लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए थे। डोगराई की लड़ाई में भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया। दुनिया हैरान थी कि 3 साल पहले हार का सामना करने वाली सेना इतनी आक्रामक कैसे हो गई। हवा में भारत की वायुसेना यानी आईएएफ ने भी अपनी श्रेष्ठता साबित की। नैट विमानों ने पाकिस्तान के आधुनिक सेबर जेट्स को आसमान से गिरा दिया। जल, थल और नभ तीनों जगह भारत भारी पड़ रहा था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ। जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। भारत ने जीती हुई जमीन वापस करना स्वीकार किया ताकि शांति बनी रहे, लेकिन इसी समझौते के दौरान भारत ने अपने महान नेता लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया। 1965 का युद्ध भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का युद्ध था। इसने साबित किया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। आज हम सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना लहू दिया। 1965 की जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारतीय लोकतंत्र और एकता की जीत थी।